पाकिस्तान से बांग्लादेश से आ रहे क्या किसानों का ही है? हमने हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के ही है, मतलब किसानों का ही है ना? किसानों का नहीं बताया जा रहा है, हमें भी तो पाकिस्तानी बताया जा रहा है। हम अपने मतलब किसानों का खाना किसानों को ही हम है। अपने किसान भाइयों को एक बात कहना चाहते हैं, जो किसानों ने उगाया किसानों का है और किसानों को मिल रहा है। किसानों पत्थर को इतना मत पूछो कि वो देवता बन जाए, और किसी को इतना मत चाहो कि बेवफा बन जाए। मोदी जी को ही किसानों ने प्रधानमंत्री बनाया था, योगी जी को, और उन्होंने ही किसानों को नुकसान पहुंचाया है। आपको लग रहा है मोदी जी किसानों को नुकसान और नुकसान है, सीधा सीधा नुकसान है, और क्या है? किसान परेशान है, युवा परेशान है, बोलते हैं कि रोज सरकार की नीति है, ना भर्ती हो रही ना कुछ हो रही, लड़के रोड खूंद के फेंक दी, तोड़ के फेंक दी रोडों को, भर्ती होनी चाहिए अब के सरकार गिरेगी हो। तो देखिए किसान अब सरकार गिराने के पूरे मूड में बैठे हैं। मेरे साथ किसानों के इस पूरे टोले में एक महिला किसान मेरे साथ जुड़ी है, मैं उनसे जानूंगी। मेरे साथ किसानों के इस टोले में एक महिला किसान जुड़ी है, मैं उनसे जानूंगी कि वो कहां से आई हैं, वो किसानों को किस तरह से समर्थन देती हैं। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी जो मीडिया कर्मी हैं, जो कि भारत की आवाज़ है, जो एक हम कहते हैं कि मीडिया का जो कार्य होता है वो एक सच्चा आईना दिखाना होता है, लेकिन जहां तक हमारी जो सरकारी मीडिया है, जो सरकारीकरण हो गया है, जो प्राइवेट मीडिया थी उनका भी सरकारीकरण निजीकरण हो चुका है। जहां तक हमारे हवाई जहाज, रेल और मंत्रालय बिक चुके हैं, जहां तक हमारे सभी नेता बिक चुके हैं, तो आप सभी मीडिया कर्मी का सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि जहां देश का जो सच्चा आईना है, जहां किसान सड़क पे है, लाठी खा रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा कि कई किसानों की मृत्यु हो चुकी है, 600 से ज्यादा, वह नहीं दिखाया गया। जिस प्रकार से भी पंजाब में और अभी जैसे टोल पे लाठी चार्ज किया हुआ है, निर्ममता से लाठी चार्ज कर करके किसानों को मारा गया है, इतना अत्याचार तो तालिबान की जो दिखा रहे हैं ना, उससे भी ज्यादा यहाँ की भी दिखाए कि भारत के किसानों के साथ क्या हो रहा है। हमारी मीडिया तालिबान को दिखाएगी ना, वो किसानों से क्या मतलब रखती है? उनका मतलब तो सिर्फ फ्रूट डालो, शासन करो, इतनी निर्ममता तो अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुई होगी। वहाँ पर जो किसान है ये दिखा रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि टिकैत साहब एसी में सो रहे हैं, उन्होंने ये नहीं दिखाया कि किसान पे कितने लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, कितनी निर्ममता से मारा जा रहा है, कितने किसान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कितने किसान बारिश में सो रहे हैं, कितने किसान हैं सर्दी में तप रहे हैं, कितने किसान गर्मी में तप रहे हैं। उनको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आवश्यकता है तो ये है कि एक थका हुआ किसान एसी में क्यों सो रहा है। एसी तो आजकल मैडम आम बात है, हमारे घर में भी है, क्यों, मेरे काम वाली भी ले रखी है। बात क्या है ना कि आजकल लोन लेके लुट जा, फिर ये किसान तो खुद पूरे देश को जो अन्न खिला रहे हो, एसी में क्यों नहीं सो सकता। ये बात क्या अभी यहाँ पे संसद में उठाएंगे। और किसानों की एक इमेज बना दी जाती है, एक पतला दुबला सा फटी बनियान में कि ये किसान है, वो हल चलाता हुआ एक उस तरफ बैल मर गया, और आप कह रहे हैं कि किसान एसी में सो रहा, तो वो किसान कहाँ से हुआ? मैंने 6th क्लास में या 5th में एक 2 बैलों की कथा सुनी थी, जहाँ पे किसान था, बिल्कुल बैल थे उसके, और वो एक मर जाता हीरा भूरा। वो कहानियां नहीं है। अब किसान संपन्न है, मर्सिडीज है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, तभी तो सरकारी सोच रुख कर रही है कि भी मैंने सबका तो निजीकरण कर दिया, अब किसानों की जो जमीनें हैं उनका निजीकरण कैसे करूं। बात घूम के वहीं आती है निजीकरण पे। सरकार जो है उनको अच्छा पैसा गाँव की तरफ दिख रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता था कि गाँव से शहर की ओर, लेकिन अब जो शहर को सब कुछ साफ कर गए, दिमाग की तरह चाट गए और वो वापिस गाँव की ओर रुख कर रहे हैं। उनको किसानों की जो परेशानियां हैं वह नहीं दिख रही है, और जो अपने आप को किसान कह रहे हैं ना, अगर वो इस किसान आंदोलन से नहीं जुड़ा है तो मेरे हिसाब से वो व्यापारी किसान नहीं है। किसान आप एक अकेली महिला मुझे यहाँ दिखी है, बाकी महिलाएं किसान नहीं है क्या? सभी किसान है। सब आ रही है, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, मेरे भाई लोग दिखे, जैसे हमारे में ना एक जात हो गई है, वो हमारी जात कौन सी किसान की जात है। इन्होंने तो लगा रखा है हिंदू मुसलमान, में तो अपने आप को महिला भी नहीं कहती। मेरा तो आना जाना इन भाइयों के साथ है, तो रात ही निकली हूँ मैडम, 4 महीने हो गए, 4.5 सारी पंचायतें अटेंड करी है, हर जगह मैं गई हूँ, हर जगह आई हूँ, हमें कोई भी परेशानी नहीं। हमारे जो भाई है, जो हमारे पिता स्वरूप यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके सहयोग से अब ये महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना, हमने सब कुछ हटा के और एक अलग से जात बना दी, किसानों की जात। नहीं, किसानों की जात नहीं है, कहा जा रहा है खालिस्तानी है ये लोग, पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, ये लोग दंगे करवाते हैं, आप कैसे इनको किसानों की जात नहीं है? हमें कहने की जरूरत नहीं है, जो दिखता है ना चेहरे पे दिखता
दिखता है, जो सच है वो चेहरे पे दिखता है। और इतनी घबराई हुई सरकार है कि जहाँ तहाँ और कुछ नहीं हो रहा, निर्ममता कर रही है, बर्बरता कर रही है। और जहाँ तक देखा जाए तो अगर आपको उसका रुख देखना है तो आने वाले चुनावों में देख लेना, कहीं भी बीजेपी का कोई भी एक भी उम्मीदवार अगर खड़ा हो जाता है और वो जीत जाए तो मैडम ये इस धरती पर ना ये किसान जो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इतने दिनों से टिके पड़े ना, वो नहीं दिखेंगे मैडम। आपने आप इतने लोग हैं, आप देखिए तो ये किसानों के साथ ये देख रहे हैं जो अन्न उगता है, ये अन्न उगता है, जो भी धरती पे जो भी खाद्य वस्तु आ रही है, जो भी ये तो चलता रहेगा, काफिला बढ़ाते रहो। आपने चुनाव की बात की, 2022 में यूपी में चुनाव है, पंजाब उत्तराखंड में चुनाव है, आपको लगता है किसान सरकार को खाट फेंकेंगे या किसान सरकार आएगी नहीं? हम आने नहीं देंगे, जो हमारी नहीं सुन रहे वो किस बात की सरकार है? अभी अगर हम बैठे हैं 9 महीने हो गए, इतने में तो इनका जो विकास है वो 4-5 साल इतने सालों से कह रहे विकास आएगा, वो विकास ही नहीं आया। तो यहाँ तो किसान बैठे हैं, तो ये विकास आया ना, निजीकरण कर दिया जा रहा है, जो आरक्षण है उसको खत्म करने की बात हो रही है, निजीकरण तो शुरू ही हो चुका है, तो ये विकास ही तो है देश का। ये कोई विकास नहीं है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। और जहाँ तक आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था भी देखिए कि कितनी चरमरा गई है। ये देखिए, अब ये केले खा रहे तो इनके लिए भी बोलेंगे। ये हमारे देश के किसान हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ये देखिए बहुत मेहनती है। आप देख सकते हैं किस तरह से रास्तों में किसानों के लिए खाने का, बैठने का, रुकने का प्रबंध किया गया है। किसान वहाँ 5 मिनट 10 मिनट बैठकर थोड़ा रुक कर फिर चलता है। मेरे पीछे किसान है, देखिए किस तरह से किसान एक टोले में चल के किसान एकता जिंदाबाद, एक नारा किसानों का दिया है, जय जवान जय किसान, ना रहे किसान ना रहे जवान। कैसे जय जवान जय किसान, चौधरी चरण सिंह जय जवान जय किसान, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान एकता जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप मुझे बताइए, नारा है हमारे देश का जय जवान जय किसान, बॉर्डर पर जवान मर रहा है, यहाँ पे किसान मर रहा है। वो यही से जाता है, इसी मिट्टी से जाता है। हमारे शहर के तो बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्राइवेट जॉब वो करने विश्वास रखते हैं। क्योंकि हमारे खून में अभी जो देखा जाए कि ओलंपिक्स जो जीते नीरज चोपड़ा जी लीजिए, हरियाणा ने इतने शतक लाके, रजत लाके, एक तरह से जो हमारे भारत का गौरव है वो बढ़ा है। देखिए हरियाणा के इतने सपूत हैं, वो भी तो किसान के ही पुत्र हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। मोदी जी तो उसका श्रेय भी खुद लेना चाह रहे हैं कि वो हमारी ओर से, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो हेडलाइन बनी थी उन्होंने, ये तो हेडलाइन बनी थी कि मोदी जी ने जो एथलीट्स गए हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, इसीलिए उनको मेडल जीत के लाए हैं। एथलीट्स की बात नहीं रही। आज किसानों के जितने भी सपूत है जो स्पोर्ट्स में ना, उनका पैदा होते ना उनकी एक राशि ना वो तय कर दी जाए, तब मैं मानूंगी कि मोदी जी का था। कुछ नहीं करेंगे, वो तो उनके मुंह का जो निवाला है ना वो भी छीनना चाहते हैं, उसका भी निजीकरण करना चाहते हैं। जो ये लोग दूध दही और सामान्य रोटियां खा के भी ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, और इनकी स्ट्रगल की कहानियां सुनिए कि इनको पूछने वाला कोई नहीं था, इन्होंने खुद स्ट्रगल किया है, खुद आगे बढ़े, तब आगे जाके जब इन्होंने मेडल लिए तब वो ठप्पा लगने वाला है मोदी जी का, तो वो कहते हैं भाई हमें नहीं चाहिए मोदी का ठप्पा, हम खुद अपने माता पिता गुरु के उनके और अपनी मेहनत के बल पे हम आगे बढ़े हैं, उनको जरूरत नहीं है इन सबकी। आपने भी देखा, खुद उन्होंने कहा, ये बात मैं नहीं कह रही, वो खुद कह रहे हैं। मैम 9 महीने छोटा वक्त नहीं होता किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, कितना और लंबा चलने वाला है ये जो एक सरकार, एक प्रशासन के खिलाफ जो किसान बैठे, कितना लंबा चलेगा ये जब तक अगर ढीठ सरकार है तो किसान भी ढीठ है। ये इनको बहुत तसल्ली होती है कि होती ना, जब आंधी आती है तब भी टिके रहते, बाढ़ आएगी तब भी टिके रहेंगे, तो ये तसल्ली में अपना अनुप जाते हैं। तो अभी तो उन्होंने मिट्टी की खुदाई करनी शुरू करी है मैडम, अभी तो इसका जो फल है ना उसको मिलना बाकी है, अभी तो गेहूँ पकेगा भी, तो ये उम्मीद पे ऐसे थोड़ा बैठेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो बैठे हैं अभी तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर उनको फंडिंग हो रही है गुप्त तरीके से, बाहर से, तालिबानों से, खालिस्तानों से, तो इस वजह से वो बैठे हैं। जिस दिन फंडिंग बंद हो जाएगी किसान हट जाएंगे। चेक करा लीजिए, हमें बोलते हैं कि आप जाते हो, हम अपने पैसों से जा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। ये लोग गाँव से इकट्ठे होते हैं, 100-100 रुपए लस्सी है, लस्सी भेजते हैं, दूध मैं तो खुद रही हूँ ना,
इसमें बहुत सारा सोना आएगा और ये सोना हम चुपके से निकालेंगे। इधर देखिए कैमरा, देखिए सोना निकाला जा रहा है, एक्सक्लूसिव देखिए सोना निकाला जा रहा है। मैं आपको बताते जो आज तक वाले हैं, इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये देखिए हमारे किसानों के पास एक थैले में बहुत ढेर सारा सोना है और ये निकाला जाएगा। तो वास्तव में सोना है, आप मतलब निश्चिंत रहिए, ये हम किसानों के लिए सोना है। और किसान क्या खाता है, कोई बात नहीं, कपड़ों की तो किसान क्या खाता है, ये अखबार में लिपटी हुई, ये देखिए अखबार में लिपटा हुआ सोना, ये सोना है। ये देखिए ये करेले की सब्जी है, जिसको जिस तरह इन्होंने महिला किसान ने कहा कि ये सोना है, ये किसानों का खेत से उगा हुआ करेले की सब्जी है जो रास्ते में वो लोग खा रहे हैं। ये देखिए ये गोल्ड हीरा है और इसके लिए हम इसके वजूद के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं और इसके लिए मेरे देश के 600 किसान शहीद हुए हैं। तो ये देखिए ये वही अन्य है जिसके लिए किसान 9 महीने से बैठा हुआ है। और भाइयों गौर से देखो, ये सोना है। तो ये हमारी जो है इसके लिए लड़ाई है, अपने पेट की भूखे अपने हक के लिए है। सादा हक, सादा हक, हम अपना हक लेके रहेंगे। ये लड़ाई है। सर ये सोना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, रोटी खा रहे रोटी। लेकिन जिस तरह से मैम ने बताया कि ये तो सोना है, मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, जो गोदी मीडिया जो आपको दिखा रहा है, ये क्या कहते हैं, अब हम देखिए हम लोगों ने खाया है, हम लोगों ने सोना नहीं खाया है, हम लोगों ने रोटी खाई है जो किसानों के खेत से जो सोना जिसको कहा जाता है गेहूं, उसकी रोटी है, हमने वो खाई है। क्योंकि हमें पता है कि अभी मैं सोना दिखा रही हूँ ना, हमारी प्लेटों से चला जाएगा। मेरे बच्चे पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं लड़े, क्योंकि इसके लिए स्ट्रगल एक किसान नहीं करता, एक आम महिला जो मेरे किचन में आएगा, अगर इसके दाम बढ़ गए तो इसमें मेरा भी बहुत नुकसान है। तो इसलिए इसकी लड़ाई के लिए मैं यहाँ आई हूँ, दिल्ली से अपने बच्चे छोड़ के आती हूँ, 2 मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आ रही हूँ और इसकी लड़ाई के लिए जंग लड़नी है हमें। तो आप सोचिए दिल्ली से जो महिला किसान आए हैं, ये देखिए कुछ मुस्लिम जा रहे हैं अलग से। एक मिनट सौरभ रोक दे, हाँ बिल्कुल।